हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संदीप कुमार यादव। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम बच्चों फंक्शनल ग्रुप और हेटेरो एटम्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों किस तरीके से हम फंक्शनल ग्रुप को पहचानेंगे और किस तरीके के सवाल जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप, आज हमें पता चलेगा बच्चों की फंक्शनल ग्रुप में से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। और बच्चों फंक्शनल ग्रुप में से बार बार सवाल पूछे जाते हैं, 100% बोर्ड के एग्जाम में सवाल आता है। किस तरीके का सवाल आता है उसके बारे में भी बच्चों हम बात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है हेटेरो एटम। बच्चों हेटेरो एटम का मतलब होता है विषम परमाणु। और बच्चों हेटेरो एटम का मतलब क्या होता है, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। जो एटम या जो एलिमेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है उसे हम हेटेरो एटम कहते हैं, यानी कि विषम परमाणु कहते हैं। किस तरीके से बच्चों रिप्लेस कर देता है देख लो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों, यहाँ पे हमने सी और यहाँ पे बच्चों Cl जोड़ दिया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन। और बच्चों यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे Cl ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे Cl ने क्या किया बच्चों, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो जो भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है यानी कि विस्थापित कर देता है उसी को हम हेटेरो एटम कहते हैं, यानी कि विषम परमाणु कहते हैं। इसका सिर्फ बच्चों डेफिनेशन याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। यही यहाँ पे लिखा बच्चों, इन हाइड्रोकार्बन चेन one or more hydrogen atoms can be replaced by other atoms। यानी कि ये क्या, एक से ज्यादा हाइड्रोजन आइटम जब किसी दूसरे एटम के द्वारा रिप्लेस हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, हेटेरो एटम कहते हैं या तो विषम परमाणु कहते हैं। उसके बाद बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप, यानी कि प्रक्रियात्मक समूह। इस पे ध्यान देना बच्चों। भाई जब हेटेरो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़कर किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को बदल देता है, मतलब उसके गुणधर्म को बदल देता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को बदल देता है, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो बच्चों यही लिखा हुआ है, द हेटेरो एटम्स एंड द ग्रुप कंटेंट्स देयर इम्पैक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब हेटेरो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज को इम्पैक्ट कर देता है, यानी कि जो रासायनिक गुण को बदल देता है उसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, यानी कि बच्चों प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। इसका डेफिनेशन बच्चों बिल्कुल सही तरीके से समझ लेना है, क्योंकि पेपर में इसका डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है। इसलिए बच्चों इसका डेफिनेशन भी सही तरीके से याद करके जाना है ताकि दिमाग से ना निकले। अब बच्चों ये हमारा फंक्शनल ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे पहले बच्चों आता है हमारा हेलो। हेलो में बच्चों क्या जुड़ जाता है, X जुड़ जाता है। X का मतलब या तो Cl जुड़ेगा या तो Br जुड़ेगा या तो I जुड़ेगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से Cl जुड़ेगा, किस तरीके से I जुड़ेगा, किस तरीके से Br जुड़ेगा। ये अगली वीडियो में बच्चों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों दूसरा एग्जांपल जिसका नाम है एल्कोहल। एल्कोहल में बच्चों हमेशा OH जुड़ता है और इसमें कौन सा साउंड आएगा, किस तरीके से हम पहचानेंगे कि एल्कोहल का बच्चों पहचानने का तो एक ही तरीका OH जुड़ा रहेगा। अगर OH जुड़ा रहेगा तो समझ जाना एल्कोहल है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बच्चों हमारा आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हमेशा CHO जुड़ेगा। उसके बाद बच्चों आता है कीटोन। कीटोन में हमारा CO जुड़ेगा। उसके बाद आता है बच्चों हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें COOH जुड़ेगा। बच्चों एग्जाम में फंक्शनल ग्रुप को पहचानने के लिए आ जाता है, नहीं प्रक्रियात्मक समूह को पहचानने के लिए पूछ लेगा कि पहचानो कौन से प्रक्रियात्मक समूह है या कौन से फंक्शनल ग्रुप है, इसे पहचानने के लिए आएगा, आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। तो बच्चों क्या ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है। अगर Cl B और I जुड़ेगा तो हेलो हेलो का होगा। हेलो का मतलब बच्चों हेलोजन का होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर एल्कोहल का होगा तो क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। अगर एल्डिहाइड का होगा तो CHO जुड़ा रहेगा। अगर कीटोन का होगा तो CO जुड़ा रहेगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का जुड़ा होगा तो COOH जुड़ा रहेगा। क्योंकि बच्चों पिछली बार भी इसी तरीके के सवाल जो पेपर में पूछा गया था, फंक्शनल ग्रुप का नाम पूछ लिया था। अगर बच्चों नाम पूछेगा तो क्या करना है, इन पे ध्यान देना। किस पे ध्यान देना बच्चों, ये जो हमारा सिंबल दिया हुआ क्या जुड़ेगा किसमें, उस पे ध्यान देना है। इसके अलावा किसी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बच्चों आगे हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके के जो ये बॉन्ड बनाएगा, इसमें साउंड किस तरीके का आएगा, किस तरीके से नाम मेंशन करेंगे, ये बच्चों हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और बच्चों अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। और सब्सक्राइब इसलिए करना ताकि ये जो टाइम से जो आगे का वीडियो जो पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।